दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 सितंबर सन 2023। दोस्तों, देश दुनिया का पहला चैनल जो कि एस्ट्रो फाइनेंस एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको विश्लेषण प्रस्तुत करता है, साथ साथ देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 विश्लेषण करने से कभी किसी व्यापारी, किसान या व्यापारी या मिलर्स को फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा तभी है जब आपको समय से पहले आपको अवगत कराया जाए, चाहे वो तेजी हो या मंदी। व्यापार एक चक्रव्यूह के समान है, उसके अंदर एंट्री होने के बाद यदि आप टाइमली एग्जिट नहीं करते हैं तो आपका ना केवल आपका मुनाफा जाता है, अपितु आपकी मन की शांति भी चली जाती है और नुकसान का भय सताता रहता है। दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि चाहे तिलहन हो या फिर दलहन, मसाला हो या फिर कपास, इन सब का अग्रिम विश्लेषण दें और साथ साथ आपको देश दुनिया की खबर से रूबरू कराएं। आज हम आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले आपको खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली या गिरावट की बात कही थी, जो कि सत्य साबित हुई है। यदि हम सरसों की वीकली रिपोर्ट देख लें तो इसमें 50 रुपये प्रति क्विंटल के भाव साप्ताहिक रूप से गिरावट हुए। यदि हम सरसों का पिछला सप्ताह की शुरुआत सोमवार में जयपुर में 5,850 रुपये पे खुला था, जो शनिवार को 5,800 रुपये पे बंद हुआ, यानी 50 रुपये की साप्ताहिक गिरावट। पिछले सप्ताह के दौरान सरसों में मांग कम होने के कारण 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट थी और नाफेड के टेंडर जारी होने के बाद मिलों ने भाव घटाकर खरीदारी करना शुरू किया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह बड़े मिलों ने माल खरीदा था और 125-150 रुपये के दाम भी घटाए थे। साथ साथ स्टॉकिस्ट और किसानों की बिकवाली घटने से मंडियों में अराइवल भी कमजोर हुई। साथ साथ ये भी देखने को मिला, नाफेड ने अभी तक कोई बिड पास नहीं किया है और नाफेड ने 6,200 रुपये की गलती से पड़ी बिड को पास किया था, जिसका बाजारों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। एमएसपी पर खरीदारी करने के बाद नाफेड एमएसपी से नीचे बिकवाली करने के मूड में संभवतः नहीं होगा और नाफेड का टेंडर सिर्फ बाजारों को दबा के रखने या सरसों में तेजी को रोकने या कंट्रोल करने के लिए मकसद से भी हो सकता है। गौरतलब है कि सरसों की खल की मांग में मजबूती चल रही है, जिससे कीमतों में लगातार मजबूती भी है। खल की कीमत की मजबूती और मंडियों में सीमित यानी अराइवल की सीमित मात्रा होने से सरसों में को बड़ी गिरावट से बचा रहा है, लेकिन 50 रुपये की साप्ताहिक गिरावट भी दर्ज किया है। अगस्त महीने में सरसों खल का निर्यात 4.47% गिरकर 2.61 लाख टन हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना के निर्यात से 14% अधिक था। हालांकि सरसों की तेल की कमजोरी और नाफेड की बिकवाली से फिलहाल तेजी पर की लगाम सितंबर महीने में सरसों की चाल बेहद सीमित दायरे में अभी तक रही है और दिवाली से पहले पिछले वर्ष सरसों में 600-700 रुपये की अच्छी तेजी देखने को मिली थी। इस वर्ष नाफेड की बिकवाली खाद्य तेलों के ऊंचे स्टॉक को देखकर उतनी तेजी की संभावना व्यापारी कम लगा रहे हैं। यहां से तेजी के लिए नाफेड का ऊंचे भाव का टेंडर का पास होना अब जरूरी हो गया है। साथ ही इंपोर्टेड तेल की कीमतों में भी मजबूती होनी चाहिए यदि अगली तेजी चाहिए तो। मौजूदा सप्लाई और डिमांड और नाफेड की बिकवाली और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की यदि हम चाल देखें तो सरसों के अंदर रेंज बाउंड स्थिति रहने की उम्मीद अधिक नजर आती है। कोई बड़ी तेजी अभी संभवतः नजर ना आए। दोस्तों, ये तो निश्चित रहेगा कि अक्टूबर और नवंबर महीना तिलहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसका जो मोमेंट है वो आने वाले समय के अंदर अक्टूबर महीने में क्या रहने की संभावना बनेगी, इसमें सोया की फसल भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, क्योंकि इस खरीफ की सबसे बड़ी ऑयल सीड की फसल सोया ही मानी जाती है। साथ साथ मूंगफली, कैस्टर और बाकी खाद्य ऑयल सीड्स हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, अक्टूबर महीना हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण रोल ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों के लिए रहता है। तो दोस्तों, इसकी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए ऑयल सीड्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कैस्टर, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल एवं तिल पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं, भुगतान करने पर उपलब्ध हो पाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा सरसों के ऊपर मार्च महीने में हमारा ऐतिहासिक संबोधन और उसके बाद सरसों के अंदर जो शानदार तेजी दर्ज हुई उसका इतिहास गवाह है और उसने इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस को लगभग सभी दूसरे एनालिटिकल सिस्टम्स के ऊपर हमेशा से सुपीरियरिटी दर्ज हुई, चाहे वो कपास हो, चाहे गवार सीड हो, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे मसाले हो या फिर सोना चांदी। और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस हमेशा से ही सिरमौर रहा है। दोस्तों, सदियों से टेस्टेड फार्मूले को यदि फंडामेंटल एनालिसिस से मिला दिया जाए तो उसका मुकाबला ना कभी पहले था
ना है, और आगे का मैं कह नहीं सकता, आगे हो भी सकता है लेकिन अभी तक नहीं है। तो दोस्तों, आपका अपना कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, आज ही संपर्क करें।